अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आंखों की खराबी और सांस के मसाइल की वजूहात कोई भी हो सकती हैं। हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि करीबी क्लिनिक से हमने कौन सी चीज़ खरीदनी है। कल बहुत ज़्यादा तूफ़ान की वजह से, बहुत ज़्यादा आंधी की वजह से, धूल की वजह से ये मसाइल अब थोड़े और ज़्यादा होने वाले हैं अगर आपने केयर अच्छी तरह से नहीं की थी। तो इस वीडियो में आंखों के लिए कतरों और सांस के मसाइल से निजात दिलाने के लिए सिरप्स का जिक्र होगा जो कि आपको कम कीमत भी पड़े और जो आपको करीबी मार्केट से, करीबी क्लिनिक से बआसानी दस्तयाब भी हो जाए। आंखों के लिए 3 मुख्तलिफ ड्रॉप्स आपके साथ शेयर करूंगा। उनमें से किसी एक को इस्तेमाल करना है, उसकी डोज भी बताऊंगा। और बिल्कुल इसी तरह खांसी के लिए, खरखर के लिए, सांस के दीगर मसाइल के लिए आपके साथ मैं 5 सिरप शेयर करूंगा। उनमें से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो सिरप्स हैं, ये एक्चुअली इनका जो इफ़ेक्ट होता है, जो इनका असर होता है, ये बलगम को, रेशा को बाहर निकालने में, ब्रोंकाई में जो सोजश होती है, सांस की नाली में जो सोजश होती है, उसको कम करने में और आपके चिकन्स को राहत फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। गंद, कचरा, धूल, आंधी तूफान के ज़र्रों के साथ वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जैसे पार्टिकल होते हैं जो कि आपके चिकन्स की आंखों को और सांस की नाली को और फेफड़ों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। 44 रुपये में आपको ब्रेटनिल सिरप मिलता है। इसे आप 1 चम्मच फ़ी लीटर पानी के हिसाब से लगातार 3 दिनों के लिए रोज़ाना 5 घंटे देते हैं। 85 रुपये की कीमत में दस्तयाब एसी फाइल की 1.5 चम्मच फ़ी लीटर पानी में आप 3 से 4 दिनों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये भी रोज़ाना 5 घंटे देना है। हाइड्रीलिन 1.5 चम्मच फ़ी लीटर और कॉम्बिनोल ई आप 1 चम्मच फ़ी लीटर के हिसाब से लगातार 3 से 4 दिनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडालिन आपको 50 रुपये की कीमत में बआसानी करीबी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाता है और आप 1 चम्मच फ़ी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। आंखों के कतरों की बात करूं तो सबसे बेहतरीन किस्म के जो प्रोडक्ट्स आपको दस्तयाब होते हैं वो या तो आपको डेक्सोफ्लॉक्स या टोब्रा डी या फिर मेगामॉक्स की सूरत में दस्तयाब होते हैं। ये आपको बआसानी मिल जाते हैं और ये कम कीमत भी है और ये एंटीबायोटिक्स मिक्स होती हैं इनके अंदर और ये बेहतरीन तरीके से बैक्टीरिया के और जरासीमों के आगे फैलाव को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप टोब्रा डी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको 150 की कीमत में बआसानी दस्तयाब हो जाता है। इसके अंदर आपको टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन दोनों कम्बिनेशन मिलते हैं। ये 1 कतरा सुबह के टाइम और 1 कतरा शाम के टाइम आप अपने उन चिकन्स की आइज़ में डालते हैं कि जो आपको इफेक्टेड नज़र आ रही हैं, जो आपको ख़राब नज़र आ रही हैं, तो ये आपको बहुत जल्दी रिकवरी देना शुरू कर देते हैं। शर्त किस बात की है कि आपने मज़ीद गंद, कचरा या धूल या डस्ट वगैरह से या रेत से, इस तरह की चीज़ों से अपने चिकन्स को बचाना है ताकि जिस मर्ज़ में चिकन्स मुब्तला हैं ये शिद्दत ना पकड़े। मेगामॉक्स को जब आप चिकन्स के आंखों के कतरों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन मौजूद है। 220 रुपये की कीमत से आपको दस्तयाब हो जाती है। ये दिन में सिर्फ एक मरतबा किसी भी टाइम आप अपने चिकन्स की आइज़ में 1-1 कतरा इसका डाल के 2 से 3 दिनों तक इस अमल को जारी रख के उनको आराम दिलवा सकते हैं, राहत दिलवा सकते हैं। जब आप डेक्सोफ्लॉक्स को इस्तेमाल करते हैं जिसमें ओफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन मौजूद हैं, ये आपको 132 रुपये की कीमत से दस्तयाब हो जाती हैं। सुबह शाम 1-1 कतरा अपने चिकन्स की आइज़ में आपने डालना है ताकि उनकी जल्दी से रिकवरी होना शुरू हो जाए। जब भी सांस के मसाइल शिद्दत पकड़ना शुरू हो जाते हैं, आप कॉम्बिनोल ई का इस्तेमाल करते हैं जो कि अमाइनोफाइलिन प्रोडक्ट है। ये 57 रुपये में आपको दस्तयाब होता है। इसको आप 1 चम्मच फ़ी लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं जितने भी आपको सिरप्स दिखा रहा हूँ, जितने भी पहले मैंने आपको आई ड्रॉप्स दिखाए हैं, ये सारे के सारे आपके चिकन्स की बेहतरीन तरीके से और जल्दी रिकवरी होने में, सेहतयाबी होने में बहुत ही अहम किस्म की चीज़ें होती हैं। मज़ीद भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जिनका पहले हमने इफ़ेक्ट देखा है, जिनको इस्तेमाल करके मुस्बत नताइज बरामद होते देखे हैं। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि जब भी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कल बहुत ज़्यादा आंधी थी, कल बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, अगर तो आपने एहतियात की है, अपने चिकन्स को बचाए रखा है, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कहीं से कोई गंद, कचरा या धूल अंदर गई है तो आपके पास इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब डस्ट पार्टिकल्स यानी कि वो जो ज़र्रे होते हैं गंद कचरे के, जो हवा में उड़ रहे होते हैं, जो उस
तूफ़ान में जो उस डस्ट स्टार्म में शामिल होते हैं, जिसको हम पोल्ट्री डस्ट भी कह सकते हैं या एयरबॉर्न डस्ट कहते हैं, उसके साथ मुख्तलिफ दूसरे जरसूमे भी शामिल होते हैं। और वो मुख्तलिफ जरसूमे क्या करते हैं कि जो आपके चिकन्स का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसमें सोजश पैदा करना शुरू कर देते हैं। और जब सोजश हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें छोटी छोटी लीजन्स बनना शुरू हो जाती हैं, ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो हवा के गुजरने का जितना भी रास्ता होता है, उसकी सोजश के बाद उसमें दूसरे जरसूमे बेहतरीन तरीके से उन्हें एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक माहौल मिल जाता है कि वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। सीलिया अंदर मौजूद होते हैं सांस की नाली में, उनका काम ये होता है कि बलगम को बाहर निकालना, म्यूकस को ट्रैकिया से या ब्रोंकाई से बाहर निकालना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डस्ट उनके मुंह में चली जाती है, उनकी सांस की नाली में चली जाती है, चाहे वो चूज़े हों, चाहे वो बड़े बर्ड्स हों, तो उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पे अंदर की जानब जो सीलिया मौजूद होते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब अंदर की जानब जो सीलिया मौजूद थे, उनकी काबिलियत अब आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है। छोटे चूज़े हों या दरमियानी उम्र के बर्ड्स हों या बड़ी उम्र के बर्ड हों, सारे के सारे डस्ट, धूल, कचरा, रेत, मट्टी जो बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है। ऐसे हमने वहाँ पे हाउस, ऐसा हमने मुर्गी खाना बनाना है, ऐसे उनके पिंजरों की बनावट रखनी है कि इस तरह के मौसम में, बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान में हम अपने चिकन्स को महफूज रख सकें। लेकिन अगर किसी वजह से हमसे मिसमैनेज हो गया है या डिज़ास्टर इतना ज़्यादा था, माहौलियाती जो स्ट्रेस था वो इतना ज़्यादा हो गया तूफ़ान वाला कि हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सके, नहीं बचा सके, तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि जो कि उनकी आंखों के मर्ज़ को मज़ीद ना फैलने दें, जो उनमें कंजंक्टिवाइटिस ना होने दें, यानी कि पलकों की सोजश ना होने दें, पिंक आई के मसाइल या कैटरैक्ट जैसे मसाइल को फैलने ना दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अब हमारी मैनेजमेंट तो फेल हो गई, चाहे वजह कोई भी थी, तो अब हमारे पास अच्छे अक़साम के आई ड्रॉप्स होने चाहिए। बेहतरीन अक़साम के म्यूकोलिटिक इफ़ेक्ट रखने वाले एक्सपेक्टोरेंट्स या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स, इस तरह के सिरप्स मौजूद होने चाहिए जो कि खांसी में, बलगम में, रेशा में और खर जैसे मसाइल में हमारी हेल्प कर सकें, हमारे चिकन्स को राहत दिला सकें। तो पूरी वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई हैं, जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, साथ साथ उनकी डोज मेंशन की है, ये आप करीबी डॉक्टर से रब्ता करके उन्हें आप अपने चिकन्स की कंडीशंस लाजमी बताइएगा, स्टेज लाजमी बताइएगा कि आँख की सोजश की इस वक्त हालत क्या है, वो किस स्टेज के ऊपर है। जब भी आप अपने चिकन्स को किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में रखें कि जहाँ पे अगर हवा तेज़ चले, नीचे से डस्ट पार्टिकल्स या बरादा वगैरह उड़ने के चांसेस हों, तो वहाँ पे पानी का स्प्रे कर लिया करें, नमी का थोड़ा सा तनासब बढ़ा लिया करें, या फिर चिकन्स को थोड़ी कम जगह दे दिया करें। लाइट्स लाजमी ऑफ करें जब भी इस तरह का स्टॉर्म हो, जब भी इस तरह की डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उड़ रहे हों। अतराफ़ में जगह को कवर करके अंदर की जानब बेशक कोई एयर कूलर लगा लें, कोई फ़ैन लगा लें, छोटी सी आउटलेट बाहर की जानब बना लें, एक छोटी सी खिड़की हो। इस तरह के हंगामी हालात के लिए आपके पास कोई ना कोई इंतज़ाम लाजमी तौर पे होना चाहिए, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म या इस तरह के पार्टिकल्स ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी सारी की सारी मैनेजमेंट को फ्लॉप कर देते हैं और आपके अच्छे हासे चिकन्स को, बेहतरीन किस्म के फ्लाक को, जो कि बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसको किसी न किसी आर्जे में डाल देते हैं, चाहे वो सांस के हों या चाहे वो आंखों के मसाइल की बात हो। तो मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं हमेशा मौसम के मुताबिक और हालात के मुताबिक कोशिश होती है कि वो चीज़ आपके सामने लाई जाए, और छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक आप अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से और अपने जेब खर्च के हिसाब से आप उनकी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।